हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल क्लियर। कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, सम रीजन के डाउनलोड नहीं हो पाया, तो कल के लिए थोड़ा सॉरी। जो लोग यूट्यूब पे इंतजार करते थे कल के वीडियो के लिए, सम टेक्निकल रीजन की वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पाया। कल हमने एक टॉपिक कवर किया था, वो था कंफर्मेशन का। तो कोई बात नहीं, उसको मैं आज रिपीट कर दूंगा। तो ऐसे तो रोज ही हम चीजें हमारे सामने आती है, तो उसकी बड़ी चीज नहीं है। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एनीवे, चलिए आज का लाइव स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह लाइव स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो लाइव है, और जो हमारे भाई लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं इसको अपने टाइम के अनुसार, तो ये लाइव का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना। और इस चैनल का मकसद भी यही है कि आप लोग को एजुकेट करना। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे ये होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले जितने भी एजुकेशनल वीडियो है जो कि फॉरेक्स से रिलेटेड है, वो आप लोग को अपडेट उसका आ जाया करेगा। एंड कोशिश करिए कि अपने आप को सीखने की कोशिश करें। चैनल का जो मकसद है वो सिखाना है, और सीखिए, सीख के आगे बढ़िए। किसी भी तरह के फ्रॉड्स कॉल्स मेरे नाम लेके या किसी अदर्स कंपनी के नाम से आते हैं तो उनको इमीडिएटली ब्लॉक करिए। रियल एक्चुअली फॉरेक्स वो नहीं होता, तो वो काफी सारे स्कैम है। तो अपने आप को बचाने की कोशिश करिए, और अपने आप को जब बचा पाएंगे जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। तो हमारा मकसद क्लियर है कि आप लोग को एजुकेट करना। एंड थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। 6:04 की एक न्यूज थी, और ये न्यूज का थोड़ा सा इम्पैक्ट है शायद जो हमको देखने को मिल रहा है। दो न्यूज थी आज डॉलर की। और को रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ एंड रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ। एक को रिटेल सेल्स था, एक रिटेल सेल्स था, दो। तो एक जो न्यूज़ है वो नेगेटिव आई है इंडेक्स के लिए, और एक जो न्यूज़ है वो पॉजिटिव आई है इंडेक्स के लिए। राइट। तो ये दोनों न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई माइनर सा फर्क है ज़्यादा। और ये न्यूज़ का कभी कभी हाई इम्पैक्ट दिखता है और कभी कभी इम्पैक्ट कम दिखता है। तो न्यूज़ आने को 4-5 मिनट हो चुके हैं अभी। बाकी जो न्यूज़ है वो 7:45 की सब नॉर्मल न्यूज़ है। एक दो 7:30 की कुछ न्यूज़ है। तो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 है ना, 5 न्यूज़ और पेंडिंग है। बट ये जो न्यूज़ है ये बिजनेस इन्वेंट्री, ये न्यूज़ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट के बारे में, एफओएमसी मेंबर लॉगन स्पीक्स, एंड एनएएचबी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स। तो ये सब न्यूज़ है, 4-5 न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमको, ऐसा नहीं है क्योंकि 4-5 न्यूज़ है जरूरी नहीं कि रेट फोल्डर नहीं है तो इम्पैक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसका। और इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुआ है। और सबसे पहले इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स में कितना इम्पैक्ट दिख नजर आ रहा है विद वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम एक अच्छा खासा इंक्रीज दिख रहा है मुझे। वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा सारा वॉल्यूम आ गया है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया सडनली। एक घंटे के टाइम फ्रेम में एक अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। और अब ये जो गैप डाउन का एरिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं गैप डाउन के, है ना। तो ये एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडेक्स के लिए। तो यहीं से मार्केट गैप डाउन हुआ था। और गैप डाउन की थ्योरी ये बोलती है जब मार्केट जहाँ आता है तो वहाँ रिवर्सल जाता है। बट उसको वहाँ तक जाने के लिए उसको एक काम करना पड़ेगा। उसको सबसे पहले तो ये जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जो जोन पे अभी खड़ा हुआ है। ये जोन से अगर बाहर निकलता है वो, और जब जोन से बाहर निकलता है तो ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट बनेगा, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है तो फिर ये आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है उसका। तो अभी न्यूज़ है 4-5-7 मिनट हुए, अभी तो वॉल्यूम रहेगा। तो फिलहाल अभी ये करंट सिचुएशन इसकी ये है कि ये एरिया जो है वो अभी रेसिस्टेंट फेस करेगा इंडेक्स। एंड इसके लिए फिर एक एरिया ये ज़बरदस्त एरिया है जहाँ तक ये जाना चाहिए, आज नहीं तो कल। फिलहाल इंडेक्स के बारे में ये। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के बारे में, जो हमको सख्त ज़रूरत है गोल्ड के बारे में जानने की। अब गोल्ड एक ऐसे जरिए एरिया में खड़ा है, अगर आपको याद होगा तो मॉर्निंग में मैंने एक चार्ट आपके सामने शेयर किया था, और वो पोर्टल पे शेयर किया था मेरे, और शायद ग्रुप में भी डाला था, शायद मैडम ने भेज दिया होगा। तो ये एक एरिया था जो हम लोगों ने बात की थी, है ना। ये एक एरिया था ओबी का एरिया। तो सुबह से चला था तो शाम तक यहाँ पहुंच गया, एक बार आया था तो फिर उसके ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पर आ गया। तो ये मोमेंट तो अच्छी थी आज, अच्छा खासे बहुत अच्छे मोमेंट रहे मार्केट में। अब एक चीज़ और है इसके अंदर में, जो मैंने कुछ एक हफ्ता पहले एक सेशन में कंप्लीट की थी मैंने। वेरी गुड इवनिंग। एक मैंने रेंज वाली चीज आपको बताई थी, 4 घंटे में रेंज, जब लास्ट टाइम मार्केट टूट के ऊपर गया था। ये जो मार्केट टूट के ऊपर गया था, तो मैंने बात की थी 4 घंटे की रेंज के अंदर मार्केट एक अच्छा काम कर रहा है। मार्केट एक रेंज बना रहा है 4 घंटे के ना, ये एक रेंज बताई थी आपको मैंने। वही चीज़ आज फिर से रिपीट हुई है ना।
एक रेंज थी और मार्केट ने इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया था, और वो मूव किया तो अच्छा खासा मूव किया था। और ये रेंज जो थी वो काफी दिनों तक चली थी, मतलब ये रेंज अगर मैं काउंट करूं दिन तो ये फ्राइडे अगस्त से, अगर मान लें अगस्त से मार्केट इस एरिया में आ गया था, इस रेंज में 16 अगस्त के आसपास से, और 16 अगस्त से लेके ये 12 सितंबर तक मार्केट इस एरिया में रहा। 12 है ना, उसके बाद यहाँ से तोड़ के निकला, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज। ये एक रेंज थी। अब एक चीज और आपको मैं दिखाऊं अगर मैं, तो ये 24 घंटे की रेंज रेंज हर टाइम में बनती है, बस हमको उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हाँ, मॉर्निंग में चार्ट में लिखा भी है रेंज ना, 15 मिनट की रेंज है ना, नीचे भी लिखा था 15 मिनट की रेंज है ना, जब मार्केट 85 पे था ना। ठीक है, ये दैट इज द डीप ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं मार्केट का बिहेवियर, जो मैं आने वाले इस सीरीज में कंप्लीट करने वाला हूँ डीपली टॉपिक, दैट इज अंदर कम अंडर मार्केट बिहेवियर। अब मार्केट का बिहेवियर अगर हमको एक बार समझ में आने लगे ना, तो बस क्या बात है, फिर मार्केट बिहेवियर इज लाइक दैट कि आपका कोई दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, अच्छा बुरा बर्ताव ना, सेम मार्केट के अंदर भी ये होता है। अब मार्केट ने एक रेंज तैयार की थी, और मार्केट ये सुबह यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने कॉलेक्ट किया था करीब करीब इस एरिया में, है ना। मार्केट आया रेंज के अंदर, रेंज के पास आया मार्केट, और नीचे की रेंज तोड़ा मार्केट ने, जब नीचे की रेंज तोड़ा तो मतलब ये एरिया रेंज टूट चुकी है अब, है ना। तो मार्केट फिर पुल बैक लिया, मार्केट ने पुल बैक लेके मार्केट फिर एग्जैक्टली जो एक एरिया था ऑर्डर ब्लॉक का, उस एरिया के अंदर दस्तक दे दिया। ये मॉर्निंग में एरिया, अगर यहाँ से किसी ने सेल ले रखा होगा, और अगर इतना पेशेंस है, इतना पेशेंस तो रहता नहीं, क्योंकि लोगों ने ये क्लोज कर दिए होंगे, और सही भी है वो, प्रॉफिट बुक करना हमेशा अच्छा होता है। बट ये देखिए ओबी, दैट इज द पावर ऑफ ओबी, है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक का जो पावर है। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये इस एरिया में आ गया। अब इस एरिया में आ गया, तो जब भी इस मार्केट ऐसे एरिया में आता है ना, और ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है ना, तो ये टर्म हमेशा याद रखना। टर्म ये होता है कि एक ऊपर से एक चीज गिरती है ना, कि बॉल को आप पकड़ो, और बॉल को इतने ऊपर लेके एक सतह पे भेजो, है ना। एक एक ये लेवल है, एक ये, अगर फर्श से आप 5-6 फीट ऊपर खड़े हैं ऐसे, है ना, तो एक लेवल ये हो गया। तो यहाँ से अगर बॉल को यहाँ टपकाओगे ना, इसमें ज्यादा इतना उछाल नहीं आएगा ना। लेकिन अब बॉल को ऊपर से फर्श पे फेंक दोगे ना, तो एक अच्छा खासा उछाल आएगा। मैं हमेशा बात करता हूँ जंप, जब भी मार्केट को स्ट्रॉन्ग एरिया में दस्तक देता है, इस तरीके से जंप करता है। तो हमेशा बात करो, जंप करता है ऐसे स्ट्रॉन्ग एरिया में, तो उस एरिया में मार्केट क्या करता है, फिर यहाँ से जंप करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया है, और ये आउटर ब्लॉक का एरिया भी है। तो ये जंप देखने को मिलता है, हमें ऐसा देखने को मिलेगा। हमको वेट करना चाहिए, ऐसे एरिया में हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में न्यूज़ है, तो इतनी जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि नीचे में हमारे पास एक एरिया और भी है, ये एग्रेसिव एंट्री के अंदर आता है ये काम, और मैं नहीं चाहता कि कोई एग्रेसिव एंट्री में जाए। बार बार क्यों हो रहा है, मैं माइक ही चेंज कर देता हूँ, हटो। सो माइक ही चेंज कर दिया मैंने, हटो। अभी वॉइस क्लियर है मेरी ना, वॉइस क्लियर है आदित्य? ओके, फाइन। सो ये एक एरिया हमारे पास, एक और नीचे का एरिया जो इंपॉर्टेंट एरिया रोल प्ले कर सकता है, इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। नीचे के एरिया में जब भी आप कोई लाइन वगैरह बनाए, तो कोशिश करें उसका कलर जो है ग्रीन कर दें। उछला बॉल यहाँ से ना, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उछला था, गुजर गया ना, यहाँ पर मार्केट इधर कर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। अब जिसको इससे ओबी का इंपॉर्टेंट मालूम है, वो यहाँ से ट्रेड कर लेते हैं, बट ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है।
अब दैट इज कॉल्ड द टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज। अब ये आगे ये टॉपिक जो आया टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज में आ गया, ये टाइम न्यूज बेस्ड स्ट्रेटजीज एंड टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज, ये आ गया टाइम के अंदर में आ गया। अब इस टाइम के अंदर अगर आ गया मार्केट तो फिर हमको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर ये नॉर्मल टाइम होता 3-4 बजे का आफ्टरनून का टाइम होता तो दैट इज द एरिया कि जहां से हम बिल्कुल ट्रेड के बारे में बहुत अच्छा जल्दी सोच लेते। लेकिन ये जो टाइम है हाई वोलेटाइल टाइम है, क्योंकि यूएस और लंदन ओवरलैप हो चुके हैं, और यूएस और लंदन अगर ओवरलैप होते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत भर भर के आता है, और जब वॉल्यूम आता है तो यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा मेरा सजेशन रहता है कि यूएस मार्केट इज लाइक ए मर्सिडीज कार, और जब मर्सिडीज कार है तो थोड़ा सा हम लोग जब ये अल्टो की सवारी हम कर रहे हैं या डिजायर की सवारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको इस टाइम पे अपने आप को होल्ड कर लेना बेटर है। होल्ड कर लेना बेटर है मतलब इसका मतलब ये अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही पार्ट आ गया, जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंट्रोल है वो यहाँ पर काम कर सकता है। दूसरा जल्दबाजी का आगे यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं, दैट इज अ सेल्फ कंट्रोल। एक पॉइंट मैंने कवर किया सेल्फ कंट्रोल, तो ये सेल्फ कंट्रोल आ गया, यानी कितनी सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज अप्लाई हो रही है, न्यूज बेस्ड स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है, सेशंस बेस्ड स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है। समझ ना आ रही है आपको? तो ये जो नाम दिया मैंने ऐसी मजाक में नाम नहीं दिया, ये स्टडी और रिसर्च में आता है सब चीजें, एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी इसमें ऐड होगी। ये सब चीजों पे जब हमारा कमांड आ जाता है देन चीजें नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। तो ये आपको अपने अपना कंट्रोल अपने आप पे रखना जरूरी है। बॉल उछला, ठीक है। तो ये है गोल्ड का अपडेट। अब गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट एरिया ये है, ठीक है। एक कंफर्मेशन के बाद आप इसमें ट्रेड में चले जाना, और जब आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा, जो मैंने कंफर्मेशन की बात कल की थी मैंने, एंड कंफर्मेशन का कल टॉपिक जो था, कल का वीडियो अपलोड नहीं हो तो मैं उसको भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक ऑर्डर फ्लो बनता है, जब मार्केट एक लेवल पे नीचे आके टच करता है तो मार्केट में क्या करता है कि मार्केट उस एरिया से उछलता है, जैसे यहाँ से उछला एरिया, ये उछला, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप किया। कौन सी लिक्विडिटी स्वीप किया? ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लिया। इसके पहले जब मार्केट इस एरिया में आया था तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। मार्केट ने इस एरिया की जो बची कुछ लिक्विडिटी थी, जो जितने भी यहाँ पर इम्बैलेंस वगैरह थे, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी, पूरी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को यहाँ से उठाया उसने, और लिक्विडिटी को पूरी यहाँ से स्वीप कर लिया, और लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ऊपर गया हैंड, यहाँ तक पहुंचा। अब अगर हमको कंफर्मेशन अभी नहीं है इसके अंदर में, हम वेट करेंगे कंफर्मेशन में, क्योंकि अभी न्यूज का टाइम है। इस टाइम को हमेशा अवॉइड करना हमेशा बेटर होता है, क्योंकि इसमें वोलेटाइल रहता है। कंफर्मेशन हमको जब आएगा जब इस तरह का माहौल बनना चालू हो जाएगा, जब इस तरह की कैंडल बनना चालू हो जाएगी, जब इस तरह की 2 कैंडल बन जाएगी, तीसरी कैंडल के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन। आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से 5 मिनट का टाइम सेट कर सकते हैं, 15 मिनट का टाइम सेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम ज्यादा बेटर टाइम होता है। अब ये हमारे पास ये समझ में आ गया, 15 मिनट की कैंडल जब खत्म होगी, अगली 15 मिनट की कैंडल जब चालू होगी, उसके बारे में हम ट्रेड के बारे में प्लान करेंगे, सोचेंगे। ट्रेड नहीं लेना, हम सोचेंगे उस पर मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हमको लगा कि उसके टाइम अच्छी कंफर्मेशन वाली कैंडल बन रही है तो फिर हम सोच सकते हैं, और उसके बाद फिर हम टीपी का प्लान यहाँ पर करेंगे। कहाँ करेंगे? कहाँ गया भाई मेरा टूल्स? ये टीपी का प्लान हम इस एरिया में करेंगे, क्योंकि इस एरिया मार्केट में इंपॉर्टेंट एरिया, या जो रेंज है ऊपर में जो सेशंस का हाई है, सेशन देखेंगे कि एशियन सेशन हाई का था। सेशन के लिए कल मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था, और ये लगा हुआ रेडीमेड है। ऐसे इंडिकेटर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप यूज करें, ताकि आपकी मेहनत बच जाती है ढूंढने से। तो ये आपके पास सेशन का हाई भी यहीं पर ही है ना, ये कल का न्यूयॉर्क का हाई था, कल का यूएस का हाई था ये वाला रेंज वाला, एंड आज का सिडनी का हाई ये वाला है। तो इस एरिया को हम रेस्पेक्ट देंगे। तो ये एरिया जो कि एरिया 86 87 का एरिया है, तो 86 अभी चल रहा है 74, मतलब यहाँ से 74 $13 का मोमेंट है। कंफर्मेशन के बाद अगर आपको 77 पे भी आता है तो $10 का मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, एंड आपको अपने टारगेट के लिए $5 का मोमेंट इज दैट इज इनफ। तो कंफर्मेशन लो, देन इंटर इनटू सेशन, ट्रेड के अंदर इंटर हो जाओ, है ना। तो लिक्विडिटी का ध्यान रखना जरूरी है कि लिक्विडिटी कहाँ हो रही है, दैट इज व्हाट लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज, राइट। तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती है जो हम टाइम टू टाइम उसको बनाते हैं, एंड उससे मास्टरी करने के लिए थोड़ा सा हमको समझ देना पड़ता है। तो मास्टरी करने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम इस पे काम कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज द ऑल अबाउट द गोल्ड। ये गोल्ड का अपडेट हो गया आज का। अब देखते हैं हम इसमें यूरो यूएसडी। मतलब इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू इंडेक्स ऊपर जा रहा है, राइट। तो एरिया तोड़ देता है,
तो इंडेक्स इज गोइंग अप, इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है और ये एरिया को अगर तोड़ देता है तो थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बोला कि गोल्ड में हमको वेट करने की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। अब क्योंकि इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो इंडेक्स की जो भी अपोजिट पेयर है, जो इंडेक्स के साथ है, मान ले यूरो की अपोजिट यूएसडी, यूएसडी का अपोजिट यूरो, तो इसकी जो अपोजिट जो पेयर है वो यूरो की यूएसडी और यूएसडी के यूरो, तो उसमें उस केस में अगर एक पेयर इंडेक्स अगर पॉजिटिव जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो सपोर्टिंग पेयर है वो बिल्कुल अपोजिट पेयर जो है, जैसे यूरो यूएसडी में हम ट्रेड कर रहे हैं तो यूरो यूएसडी बिल्कुल डेफिनेटली डाउन तरफ आएगी, और जहां आएगी फिर हमको तलाश करना पड़ेगा इसके इंपॉर्टेंट एरिया कौन से हैं, और इंपॉर्टेंट एरिया को हम थोड़ा सा मार्क कर लेंगे ताकि हमारे फ्यूचर में रेफरेंस में काम में आएंगे एरिया, है ना। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मिल गया हमको एक, तो ये एक एरिया हो गया, और दूसरे एरिया नीचे में एरिया बने हुए काफी सारे एरिया ऑलरेडी ड्रॉ है। ये सब इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर, अब इसके लिए ऐसा कि इंडेक्स अगर और ऊपर देखने को मिलता है तो ये यूरो 1 घंटे के टाइम फ्रेम की इस एरिया को तोड़ सकता है, ये जो एरिया है, और ये एरिया आपको मालूम चाहिए एरिया कौन सा है ना, तो ये एरिया तोड़ सकता है, अगर मालूम है तो कोई कमेंट कर दो। इसको फिलहाल रोहित, इसको देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर ठीक है, वो तो अपने काम करता है, लेकिन इस एरिया को अगर आप देखते हो ना तो इसको आप इस ऐसे देख सकते हो। वेरी गुड नील, अरे क्या बात है मुलानी साहब, मुलानी साहब बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना दिन ब दिन, क्या बात है। देखो यार मुलानी साहब हमारे एक्सपर्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्या बात है मुलानी साहब, आप तो दिल खुश कर देते हो यार आजकल मेरा, मेरे को लगता है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से, अच्छा लगता है। अरे रे बाबा, पीवाई नहीं रहे ये, पीवाई की डेफिनेशन अलग है यार थोड़ा सा, पीवाई बनता है लेकिन हर जगह नहीं, अभी तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पीवाई वाला सेशन को रिपीट करना। अब देखो यार ये सब जो ना एक फैमिली के है, और एक फैमिली के पार्ट है, तो अब जैसे हमारे भाई बहन से हमारी शक्ल तो मिलती है ना, है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो होता है ऐसा कभी कभी। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे ना तो बड़े अच्छा लग रहा है ये कैंडल, और ये एरिया जो है ऐसा लग रहा है कि तोड़ देगा ना, जितना वॉल्यूम है, अब यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस काम में आती है, तो जितना वॉल्यूम यहाँ पर नजर आ रहा है, जितना यहाँ पर लिक्विडिटी नजर आ रही है, उसके हिसाब से पूरा पूरा लग रहा है कि पूरी एक ही कैंडल है 1 घंटे में टाइम फ्रेम में, और अभी टाइम खत्म होने को 7 मिनट और बाकी है, 7 मिनट बाकी है, तो ये एरिया ऐसा लग रहा है कि तोड़ देगा अगर इंडेक्स के अंदर और वॉल्यूम देखने को मिलता है तो, क्योंकि न्यूज चल रही है इंडेक्स में अभी, और बैक टू बैक कंटिन्यू 4-5 न्यूज और लाइन में लगी, और न्यूज अगर पॉजिटिव आ गई तो थोड़ा सा इसमें एक्चुअली हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है करेंसी के अंदर में। तो फिलहाल अभी ये एक एरिया है। अब एक चीज और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज में आपको, ये एरिया तो है, अब ये स्ट्रक्चर जो बना है, अगर ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ से 1 घंटे का टाइम फ्रेम, यहाँ से अगर यहाँ तक एक स्ट्रक्चर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर बना है, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, दैट इज अप ट्रेंड बुलिश स्ट्रक्चर, राइट। अब ये बुलिश स्ट्रक्चर बना था, दैट इज कि आपकी मार्केट बुलिश की तरफ मूव कर रहा है ना। और एक थोड़ा सा एक रेफरेंस और ले लेंगे हम, 4 घंटे में भी इसको चेक कर लेंगे, 4 घंटे में तो जबरदस्त नजर आ रहा है हमको, मतलब 4 घंटे की 40 की जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है मुझे ऑलरेडी, मेरा जो है मेरा जाल यहाँ पर, मेरा जो शिकार, जो वर्ड यूज करता हूँ, शिकार और शिकारी, है ना, तो यहाँ शिकारी वाला जाल बिछा हुआ है और शिकार की तलाश में, तो दैट इज व्हाट अलर्ट लगा हुआ है, तो यहाँ जब मार्केट जाएगा तो टन टन घंटी बजेगी, तो यहाँ पर शिकारी जो अलर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लान करेंगे आगे क्या करना है इस एरिया में, है ना, तोड़ के ऊपर जाता है तो ऊपर का प्लान होगा, रिजेक्ट होता है तो नीचे का प्लान होगा, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया।
तो ये एरिया स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड ये जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंडेक्स वहां पर थम जाता है या वहां से रिजेक्ट होता है तो ये एरिया यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करेगा। एंड अगेन वी नीड सम कंफर्मेशन, हमको एक कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। और कंफर्मेशन के लिए हमको हमेशा वेट करना चाहिए इस तरह का सिचुएशन आ बनने का। इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, देन कंफर्मेशन आ गया या ऑर्डर फ्लो बन गया, कंफर्मेशन आ गया, देन फिर हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट एरिया से छोटे टाइम में पुल बैक लेके ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द कंफर्मेशन। आज के टॉपिक में बहुत सारी चीजें निकल कर आई है, जहाँ पर लिक्विडिटी के बारे में बात की हमने, लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बात की हमने, वॉल्यूम के बारे में बात की। तो टॉपिक को तो बहुत सारे नाम मिल सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्मेशन का ही नाम देता हूँ आज के टॉपिक को, ठीक है ना। और जब भी आपको कोई जरूरत पड़े या एक दो नाम और दे दूंगा मैं देखता हूँ, तो आप इस वीडियो को जाके देख लेना फ्यूचर में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, ये यूरो यूएसडी का सीन है। तो हम वेट कर सकते हैं और कंफर्मेशन आता है तो फिर यहाँ से एक छोटा सा एक इंट्राडे बन सकता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं रहेगा। ठीक है, इंट्राडे सोच सकते हैं कितना जाएगा ये देखते हैं। तो ये करीब करीब 0.01 के लॉट साइज में आफ्टर कंफर्मेशन ये $5-6 का जा सकता है। 0.01 की एग्जांपल लेता हूँ मैं हमेशा, ताकि आपके साइकोलॉजी के अंदर बिठा दूं मैं। बूंद बूंद से समंदर बनता है, ध्यान रखना, है ना। तो और इसके नीचे इसका हार्डली $1 का एसएल का प्लान करना, बस इस वीक के नीचे है। जो भी इस करंट वीक बनी है, ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो एरिया है उसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए, जो कि हार्डली $1 का एसएल है। 10-12 पिप का एरिया आएगा एक 0.01 के लॉट साइज में, एक स्टैंडर्ड लॉट में $100 का। डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें प्लान करने वाले हो। तो ये इंट्राडे यहाँ से मिल सकता है कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन की डेफिनेशन मैंने दे दिया, और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो जाके पीछे आके वीडियो देख लेना इसको। तो दैट इज द ऑल अबाउट द यूरो एंड यूएसडी। ऑलमोस्ट मैंने बताया कि जीबीपी यूएसडी के पेयर है, तो ये सब पेयर एक जैसे परफॉर्म करती है। तो जिस तरह से हमने उसके बारे में बात की यूरो यूएसडी, सेम थिंग अप्लाई होती है जीबीपी यूएसडी के अंदर में। तो इनके दोनों का लॉजिक सेम ही है, इस पर हम थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं देंगे। हम थोड़ा सा आज चलो सिल्वर को देखते हैं जरा। सिल्वर में कोई ट्रेड करता है, एक बार कोई लिखो, कोई सिल्वर में ट्रेड करता है क्या? बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है सिल्वर में, कोई है जो सिल्वर में ट्रेड करता है? एक बार लिख दो, राइट टाइप करो। मैंने बीच में सिल्वर की एग्जांपल दी थी आप लोगों को, जब मार्केट 80-90 पे गया था। नहीं, कोई नहीं करता ना, ठीक है। सिल्वर वाले लोग हमारे पास कम है अभी। ये पेयर थोड़ी सी बहुत जरूरी है, इसका ऊपर जाना, इसका ऊपर जाना बहुत जरूरी है, और ये जा ही रही है। अब ये एरिया तोड़ता नजर आ रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। कल तक ये हो सकता है एरिया टूटे, तो एरिया टूटेगा तो फिर इसमें थोड़ा सा मोमेंटम स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इसका 4 घंटे का टाइम फ्रेम। 1 घंटे में तो शायद हो गया होगा, 1 घंटे में भी शायद होने का है। 1 घंटे में अगर मैं देखूं इसको, 1 घंटे का स्ट्रक्चर में तो ये यहाँ पर किया है इस एरिया में, बट थोड़ा सा और एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए तो हम 4 घंटे में देख लेंगे। 4 घंटे के अंदर हो गया तो ये एरिया टूटा तो मजा आ जाएगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि टीपी लोग कॉल जो फंसे हैं वो यहाँ से फंसे लोग, तो यहाँ तो मार्केट दिख रहा है मजा आ जाता हुआ। आने वाले 1 वीक में अंदर या नेक्स्ट वीक तक मार्केट मेरे को यहाँ दिख सकता है। और जीबीपी की कुछ न्यूज भी मार्केट में अच्छी है आने वाली शायद समय में। इसमें लॉन्ग ट्रेड का प्लान कर सकते हो, स्विंग ट्रेड का प्लान इसमें रिव्यू करना है ना, तो कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो आप। एक चीज आपको और बताता हूँ मैं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, तो इसको यूज कर लेना। अगर इसमें प्लान कर रहे हो आप लोग तो आप क्या करना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की है, याद रखना। तो ये आप लोग को याद सिखाया मैंने, तो इसको यूज कर लेना। अब देखो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है ना। कोई बोलेगा यहाँ पर, कुछ बोलना चाहेगा कोई?
चैट बॉक्स में कुछ लिखना चाहेगा कोई? तुमने लिखा है, थैंक यू। वेट ही करता आज कोई लिख नहीं रहा चैट बॉक्स में, यार क्या बात होगी, मैं घबरा गया कि मेरी आवाज आवाज। यस, अब जिन्होंने फिफ्थ को डीपली पढ़ा है उनको समझ में आ गया क्या करना है। यू गॉट द कंफर्मेशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अब कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया तो एंजॉय करो और क्या, पार्टी करो बढ़िया। पार्टी कैसे करेंगे? ऐसे, ये चली पार्टी और ये गया तुम्हारा डीप गोल्डन पॉकेट, डीप रिट्रेसमेंट, 100% पुल बैक। तो ये मैं 100% पुल बैक तक है। एंड स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस के बगैर तो कहानी अधूरी है हमारी। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेना कोई पुल बैक होगा, तो ये स्टॉप लॉस का एरिया है। अब स्टॉप लॉस में आप ये काउंट कर लेना कितना काउंट होता है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी इससे कंपैरिजन करेंगे तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन अलग होता है। तो ये आप अपना कैलकुलेशन करके देख लेना कितना कैलकुलेशन होता है। ये मुझे 108 पिप दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि 108 पिप हो गया तो ये करीब करीब $4 का शायद एसएल बनेगा यहाँ 0.01 के लॉट में। कितना किए थे नील अपन ने कैलकुलेशन इसका लास्ट टाइम, बताओ, बाकी लोगों को नॉलेज अपडेट करें फटाफट। तो ये एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग कॉल है, बट गोल्डन पॉकेट तक भी आता तो अच्छा है। गोल्डन पॉकेट तक 388 पिप है ना। देखो 0.01 के लॉट साइज में है ना, और $1.60 मतलब $1 हो गया है ना। देखो यहाँ लिखा है इसमें, एंड $10 मतलब कितना, क्या लिख रहे हो यार तुम? 10, अच्छा 10 सेंट, 6 सेंट में $1 ऐसा लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? चलो ये, चलिए बताओ मुझे कैलकुलेट करके कि जो एरिया है, कंफ्यूज मत करो, ये एरिया है $108 का, 108 सेंट का ये है, तो इसमें कितना एसएल जाएगा 0.01 के लॉट में, तो लिख दो, बाकी लोगों को नॉलेज अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट हो गया, ये कैलकुलेशन नील दे देगा तुमको अभी चैट बॉक्स में। उसके बाद में ये हमारा टीपी का पॉइंट हो गया 388.2 का, ये हो गया आपका टीपी है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका शायद $1 का एसएल होना चाहिए, ये जो भी आसपास, और ये टीपी रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल वो तो आप कैलकुलेट आप भी कर सकते हो, आपको भी जरूरी है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप खुद सब कुछ आप ही आपको भी करना जरूरी है। अगर इसमें ट्रेड का प्लान करते हो तो ये आपका टीपी गोल्डन पॉकेट आपका टीपी होना चाहिए, और अगर यहाँ तक थोड़ा सा और पेशेंस है आपके अंदर में तो ये डीप रिट्रेसमेंट एंड ये 100% पुल बैक यहाँ तक भी जा सकता है, जो कि 193 का एरिया यहाँ तक मैं देख रहा हूँ उसको मार्केट को, है ना। देखो $6 का एसएल का बोलना, ये अगर इतना जाता है तो $6 का एसएल जाएगा आपका 0.01 के लॉट साइज में, और उसके अगेंस्ट आप कैलकुलेट कर लो। $6 का 6 चौक 24, $24 आपको आएंगे बस। कहाँ पर? गोल्ड यहाँ पर, यहाँ तक अगर रुकते हो तो 6 बजे 30 $30 आएंगे, और ऊपर तक जाते हो यहाँ पर जाओगे तो 636, तो ये मतलब काफी अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है, दैट इज अ गुड ट्रेड। यहाँ तक अगर यहाँ तक भी रुकते हो तो 1:5 का ट्रेड मिलेगा आपको, 1:5 का ट्रेड है यहाँ, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड। अगर एक स्टैंडर्ड लॉट अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये समझ लो कि यहाँ तक हमको एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। तो डिपेंड करता है करेंसी के अंदर आप लोग कितना, पोर्टफोलियो के हिसाब से, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा है, स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड है, स्विंग ट्रेड कंफर्मेशन के साथ है, टाइम लगेगा बट अच्छा ट्रेड है पकड़ा। आप लोग खुद का एनालिसिस कर लेना, आप लोगों ने, आप लोग अपनी खुद एनालिसिस कर लेना। और ये थी आज की हमारी एनालिसिस, और ये था आज का एजुकेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आज आपके ट्रेडिंग के नॉलेज के अंदर में कोशिश की होगी मैंने कि कुछ ना कुछ नया आपके सिस्टम में फिट करूं, जिससे आपको आप अच्छा एक्सपीरियंस करवाऊं और आपको अच्छा नॉलेज, आपका एजुकेशन बढ़े। मेरा मकसद भी यही है कि मैं जितना ज्यादा एजुकेट करूं, मैं लाइफ के बहाने आपको एजुकेट करता हूँ, और लाइफ का बेनिफिट्स आपको अपने अपने तरीके से आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट और लॉस को दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की, तो अपने अपने हिसाब से आप उसको प्ले कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से उसको हैंडल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।
ये थी हमारी आज की लाइव। हम लोग कल फिर मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक को कवर करेंगे कल की लाइव में, है ना। और आज की लाइव अपडेट हो जाएगी, जल्दी अपडेट हो जाएगी। आज का हम लोगों ने सिस्टम रिकॉर्ड टेक्निकल कोई इशू नहीं रहा, तो रिकॉर्डिंग हो गया है, ठीक है ना। एंड फेस्टिवल का मोड है, फेस्टिवल चल रहे हैं इंडिया में, तो आज गणपति बप्पा का विसर्जन है, तो आप लोग विसर्जन में जा रहे होंगे। काफी सारे हमारे इधर साउंड बहुत बज रहा है, तो एंजॉय करिए, हैप्पी अपनी जो भी हैप्पी मोमेंट है एंजॉय करिए। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, सबसे बड़ी चीज अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटमेंट में आके थोड़ा सा अपना सेफ्टी के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा हमेशा ना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल की लाइव में। बाय बाय, टेक केयर।